सिणो जीवा बरा कहा कूट भाषिण। यह भीषण प्रतिज्ञा लेने के उपरांत और जब अश्वत्थामा जाता है तो कितने समय जाता है? रात्रि के समय जाता है। क्योंकि रात्रि के समय क्यों गया? इसलिए गया कि दिन भर हमारे पांडवों ने रण में आकर के युद्ध किया, सब हारे थके हैं। तो हारे थके के उपरांत नींद में मग्न हो जाएंगे, और जब नींद में मग्न हो जाएंगे तो सोते समय जाकर के उनको पता भी नहीं लगेगा, और पांचों के सिर काट करके हम दुर्योधन की शरणों में डाल देंगे। यह भाव लेकर के गया। लेकिन हमारे कन्हैया के मन में तो कुछ और था, भगवान के मन में तो और कुछ था। भगवान ने कहा, भैया अर्जुन, मेरा मन कहता है कि आज हमने युद्ध में विजय प्राप्त की तो सुंदर चंद्रमा रात्रि है। क्या है? सुंदर चंद्रमा रात्रि है। तो मेरा मन कहता है कि सभी लोग वनांतर को चले और वनांतर में जाकर के वन का आनंद लेना चाहिए। तो साथ में द्रौपदी को लिया और पांचों भाई। यहां जो शिविर लगा था, यहां द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो शिविर में सो गए, और भगवान पांचों पांडवों को लेकर के वो साथ में द्रौपदी को लेकर के कहा चले गए वन का आनंद लेने के लिए। और अश्वत्थामा गया, उसने देखा कि सुंदर अवसर है, सुंदर समय है, सब नींद में मग्न है। तो उसको लगा कि ये जो लाइन से परे है ये पांचों पांडवों पर है। तो पांचों पांडवों को समझ करके उसने और पांचों पुत्रों का सिर काटा, और काट करके जब आकर के दुर्योधन के पास लाया तो दुर्योधन को कुछ समय पहले तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, और जब उसने पूर्ण रूप से उनके चेहरों को देखा तो रोने लगा, और अश्वत्थामा से कहा कि तुमने बहुत घोर पाप किया है। लड़ाई किससे थी? इनके पिताओं से थी। बालकों का क्या दोष था? निरपराध बालकों का कैसे वध किया तूने? और तो उसको वध करते समय शर्म नहीं आई? परंतु जो हो गया सो हो गया। यहां जब लौट करके पांचों पांडव आए और साथ में भगवान आए, साथ में द्रौपदी आए, और जब देखा तो पांचों पुत्रों के सिर नहीं है, धड़ भर मात्र शिविर में पड़े हैं। तो देखिए, जिसके 5 पुत्रों की बलि दे दी जाए उस मां के हृदय में क्या लगेगा और कैसे वह अपने आप को संभालेगी, ये तो परमात्मा जान सकता है। उसी समय हमारे अर्जुन को क्रोध आया और उसने कहा कि देवी, यदि मेरा नाम अर्जुन गांडीवधारी है तो मैं वचन देता हूं कि जिसने तुम्हारे पुत्रों को मौत के घाट उतारा है, यदि मैं उसको आकर के आपके चरणों में और मौत के घाट ना उतार दूं तो मेरा भी नाम अर्जुन नहीं। यह भाव लेकर के गया, परंतु यहां अश्वत्थामा को पता लगा कि अर्जुन ने भीषण प्रतिज्ञा ले ली, तो वनांतर में इस गुफा में उस गुफा में छुपते हुए भाग रहा है, परंतु अर्जुन से बचा नहीं। अर्जुन ने पकड़ा और पकड़ करके जब द्रौपदी के पास लाए तो द्रौपदी से कहा कि बताइए अब आपके दुश्मन को क्या दंड देना चाहिए। तब द्रौपदी के मुख से क्या निकला? आपके गुरु का पुत्र है और गुरु के पुत्र का वध करना यह शास्त्र में कहीं नहीं है। भले इसने अपराध किया है,
परंतु हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए इसका वध नहीं करना चाहिए। यह द्रौपदी ने समझाया। और जब भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, धर्म और अधर्म तो तुम स्वयं जानते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तब हमारे अर्जुन ने बीच सभा में जो अश्वत्थामा के पास सैंतक नाम की मणि थी, जो मस्तक में धारण किए रहता था, उस मणि को निकाला और बीच सभा में लज्जित किया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। जब अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं तो उसने भी भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे वंश में कोई बचेगा नहीं। यहां जब चक्रव्यूह की रचना में जब अभिमन्यु मारा गया तो उसकी जो धर्म पत्नी थी, जिसका नाम था उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, उसको जब पता लगा कि उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है तो मुझे उसके गर्भ में ही उस बालक को नष्ट कर देना चाहिए, यह भाव है। और जैसे ही उसने यह प्रतिज्ञा ली तो उत्तरा ने किसको पुकारा? भगवान को पुकारा, कन्हैया को पुकारा कि अब तुम्हारे अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। इस भजन के माध्यम से तब तक हम थोड़ा सा जलपान कर ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।